जय हिंद साथियों। कक्षा 12 अनिवार्य हिंदी के एक और चैप्टर के साथ अपने हाजिर है। आज का जो अपना चैप्टर है वो रहेगा उमा शंकर जी जोशी का चैप्टर है छोटा मेरा खेत और बगुलों के पंख। इस चैप्टर को आज अपने विस्तार से पढ़ेंगे। तो दोस्तों, चैप्टर को पढ़ने से पहले अपने देख लेते हैं उमा शंकर जी जो जोशी है उनका जीवन परिचय, इसके बारे में चर्चा करते हैं। उमा शंकर जी जो जोशी है इनका जन्म 1911 ईस्वी में गुजरात में हुआ था। अब इसके बाद में अपने इनकी क्या है रचनाएं देखते हैं। तो रचनाएं देखें तो पहली है विश्व शांति, फिर है गंगोत्री, निशिथ, प्राचीना, आतिथ्य, वसंत वर्षा, महाप्रस्थान और अभिज्ञा। ये सभी तो इनके क्या है एकांकी है। कौन सी? विश्व शांति, गंगोत्री, निशिथ, प्राचीना, आतिथ्य, वसंत वर्षा, महाप्रस्थान और अभिज्ञा। अब देखते हैं सपना भरा और शहीद, ये इनकी दो क्या है कहानी है। अब देखते हैं इनके उपन्यास कौन से हैं। श्रावणी, श्रावणी मेणो और विषामो, ये इनके क्या है उपन्यास है। फिर है पारकंजन्या, पारकंजन्या, ये इनके क्या है निबंध है। उसके बाद देखते हैं गोष्ठी, उघाड़ी बारी, कलांत कवि, महासोनेट, स्वपन प्रायण, ये इनके क्या है संपादन है जिनका इन्होंने क्या है संपादन किया था। और 1947 से ये क्या है संस्कृति नामक एक पत्रिका थी उसका संपादन करते थे। 1947 से पहले कोई और करता था, 1947 के बाद में इन्होंने संस्कृति नामक पत्रिका उसका संपादन प्रारंभ किया था। और इनका निधन है वो 1988 में हो जाता है। अब जो कवि है वो क्या है, इनकी दो रचनाएं अपने ली गई है, एक तो है छोटा मेरा खेत और एक है बगुलों के पंख। जो छोटा मेरा खेत है उसमें जो स्वयं कवि है वो क्या है अपने आप को एक किसान मान करके, जिस प्रकार से एक किसान खेत में बीज को बोता है और उससे क्या है बीज से क्या अंकुरण फूटते हैं, अंकुरण से क्या है वो पौधा बनता है और पौधे से उसके फल लगते हैं और उसका जो फल है उसका सभी लोग फायदा उठाते हैं। उसी प्रकार से कवि बताता है कि मैं भी एक समय में क्या है जिस प्रकार से एक कवि जिस प्रकार से एक किसान होता है उसी प्रकार से मैं हूँ। तो उसमें वो क्या बताते हैं आगे अपने देखते हैं इस रचना को। छोटा मेरा खेत, इसमें कवि क्या बता रहा है देखो। ये रचना है इनकी छोटा मेरा खेत। इसमें कवि बताता है, सबसे पहले बता रहा है कि छोटा मेरा खेत चकोना, छोटा मेरा खेत चकोना कागज का एक पन्ना। स्वयं जो कवि है वो क्या है अपने आप को किसान मानते हुए कहता है कि मेरे पास एक कागज का पन्ना है जिस पर मैं क्या है रचनाएं करता हूँ। वह एक चकोर है जो किसके समान है, एक खेत के समान है। ये जो कविता ली गई है अपने, इसमें क्या है कवि ने लगभग रूपक अलंकार का प्रयोग किया, कहीं कहीं पर भी अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया, परंतु लगभग रूपक अलंकार है। रूपी शब्द का उपमान और उपमेय को मान करके इन्होंने क्या है तुलना की है। तो इसमें बताया छोटा मेरा खेत चकोना कागज का एक पन्ना। कवि बता रहा है कि मेरे पास एक कागज का पन्ना है, वो किसान के एक खेत के समान है। अब किसान के खेत में क्या होता है, कोई अंधड़ कहीं से आया, क्षण का बीज वहां बोया गया। अब क्या है अंधड़, जब किसान क्या है खेती करता है तो खेती करते समय क्या बीज को वो बोता है और उसके बाद में क्या है उसकी रोपाई हो जाती है और वह क्या है फलित होकर के अंकुरण के रूप में फूटता है। इस प्रकार से कवि कहता है कि मेरे मस्तिष्क में क्या है, मेरे मस्तिष्क में भी कोई अंधड़ आया है। अंधड़ का मतलब है कोई भी मेरे मस्तिष्क में विचार आया है, विचार रूपी एक अंधड़ आया है। जिस प्रकार से किसान खेती करते हुए क्या है एक बीज बोता है, उसी प्रकार से मेरे दिमाग में क्या है कोई विचार रूपी अंदर आया है और उससे क्या है वहां पर भाव रूपी बीज बो दिया है मैंने। कौन सा बीज, भाव रूपी। रूपक अलंकार का प्रयोग किया है। बता रहा है कि मेरे पास एक क्या है कागज का पन्ना है, वो छोटे से किसी छोटा सा एक कागज का पन्ना है वो तो खेत के समान है। वहां पर क्या है उसमें क्या है वहां कोई विचार रूपी अंधड़ वहां पर आया है जिससे क्या है भाव रूपी जो रचना है भाव रूपी जो बीज है वहां पर वो बोया गया है। अब क्या है किसान क्या है रसायनों का प्रयोग करता है, जब बीज को बोता है रसायनों को प्रयोग करता है। रसायन में क्या आएगा, इस प्रकार से नाइट्रोजन फास्फोरस ये इस प्रकार की जो वस्तुएं होती है या फिर जो यूज करते हैं किसान, तो उसी प्रकार से क्या है रसायनों का प्रयोग किया। तो किसका प्रयोग किया है, रसायन को। और यहाँ पे कवि से संबंधित अगर बात करें तो रसायन क्या होगा, तो यहाँ पर रसायन होगा जो उसके मन में जो विचार आ रहे हैं और भाव में वो बदल रहे हैं। तो रसायन में क्या आता है, रसायन में आते हैं देखो हवा, पानी और जो अन्य जो उर्वरक होते हैं उनको पाकर के क्या है जो बीज है वो अंकुरण के रूप में फूटता है। तो कवि बता रहा है कि मेरे अंदर क्या है कल्पना रूपी रसायन, जो मैं कविता कर रहा हूं उसमें क्या है जो बीज है मैंने बोया है, भाव रूपी जो बीज बोया है वो क्या है कल्पना के रसायनों को। अर्थात कवि क्या कल्पना के सहारे कविता की रचना करता है। तो वो बता रहा है कि मैंने क्या है कल्पना के सहारे जो रसायन है उनका प्रयोग करते हुए बीज गल गया निशेष। बीज गल गया निशेष मतलब जो
उसके मन में जो विचार आ रहा है वो भाव में बदल रहा है। वो क्या है, जब उसने बोया तो वो क्या है, कल्पना जो है वो इमेजिनेशन है उसके सारे उसने बोया है, और वो क्या है, बीज जिस प्रकार से गल जाता है और उससे क्या है अंकुरण फूटते हैं, उसी प्रकार से मेरे मन में जो कल्पना रूपी जो विचार आया है वो क्या है, अब गल गया है। अर्थात उसको क्या है, वह किसके रूप में आ रहा है, शब्दों के अंकुर के रूप में फूट रहा है। उसने क्या है, जो कल्पना थी उसको किसके रूप में अंकुरित किया, उसने किया है शब्दों के रूप में। अब वो क्या है, इस खेत पे कौन से एक कागज का पन्ना था, उस पे क्या है, शब्दों के रूप में अपने जो विचार थे, कल्पना रूपी जो विचार थे, कल्पना थी, उसको क्या है उतार दिया किस पे, कागज पे। अब क्या है, शब्द के अंकुरण फूटे। जिस प्रकार से एक जो बीज है उससे अंकुरण फूटता है, उसी प्रकार से मेरी जो कल्पना रूपी रसायनों का प्रयोग करते हुए मैंने जो बीज बोया था उससे क्या अंकुरण फूटे हैं, किसके, जो अभी अंकुरण फूटे हैं शब्दों के रूप में फूटे हैं। पल्लव पुष्पों से नमित हुआ विशेष। पल्लव यानी कि होते हैं पत्ते, पुष्प होते हैं पुष्प से, नमित यानी कि नमित हो गया, झुक गया, विशेष रूप से वह क्या है, जिस प्रकार से एक पौधा होता है वो क्या है, पत्तों और फूलों से पुष्पित हो जाता है और वह क्या है, झुक जाता है। उसी प्रकार से मेरे मन में जो विचार आए हैं वो विचार किस में बदल गए, अब क्या है, शब्दों के रूप में मैंने एक पन्ने पे उतार दिए, एक कागज पे उतार दिए। अब वो क्या है, जिस प्रकार से एक पौधा पुष्पों से फलित हो जाता है, पत्तों से फलित हो जाता है और वह झुक जाता है, उसी प्रकार से मैंने क्या है, जो रचना की है उसके भी पत्ते निकल गए, अर्थात वह क्या है, भावों के रूप में उतर चुका है। अब उससे क्या है, वह सभी सर्वजन हिताय के रूप में सबके सामने हाजिर है। अब सभी लोग उसका क्या फायदा उठा सकते हैं, उसको क्या है, पढ़ सकते हैं। आगे क्या बता रहा है कवि, आगे देखो, आगे बताता है कि झूमने लगे फल रस अलौकिक अमृत धराई फूटती। अब कवि इसमें बता रहा है कि झूमने लगे फल किसके, यहाँ पे फल से तात्पर्य क्या है, यहाँ पर फल से तात्पर्य है कि अब जो कविता है वो लिख करके मैंने तैयार कर दी है, अब उसके फल आ गए हैं। फल अर्थात जो इस प्रकार से एक पौधा है वह बन करके तैयार हो जाता है, बड़ा हो जाता है, तो वह क्या है, उसके फल लगते हैं। उसी प्रकार से मेरे मन में जो विचार भाव और मैंने कल्पना रूपी जो रसायन का प्रयोग करते हुए जो मेरी जो कविता थी वो लिखी थी, वो अब क्या है, अब तैयार हो गई, अर्थात मेरा फल है मुझे मिल गया। रस अलौकिक, जो कविता का जो रस है वो क्या है, अलौकिक होता है, अमृत के समान उसका क्या है, रस होता है। अब कवि क्या बता रहा है, देखो कवि बता रहा है अनुभूति और संवेदना रूपी जो रस है ना, अभी यहाँ पे क्या है, रस अलौकिक, अलौकिक मतलब संपूर्ण संसार के लिए किसके रूप में है, अनुभूति, अनुभूति और संवेदना रूपी रस। रूपक अलंकार का प्रयोग है तो रूपी शब्द का प्रयोग होता रहेगा। अब देखो कवि ने क्या है, फल झूमने लगे फल अर्थात कविता बनकर के तैयार हो गई, रस अलौकिक, उसका क्या संपूर्ण संसार में क्या है, अनुभूति और संवेदना का के सहारे उसका क्या है, रस है वो पान किया जा सकता है, किसका, जो कविता है। अमृत के समान उसका रस है, अमृत धाराएं फूटती, अमृत के समान उनका रस है। रोपाई क्षण की, कटाई अनंता की, लुटते रहने से जरा भी कम नहीं होती। अब कवि क्या बता रहा है, कवि बता रहा है कि रोपाई तो क्या है, क्षण भर की है, अर्थात जो पौधा होता है, अंकुरण होता है, बीज होता है, उसको जब लगाते हैं तो वह क्षण भर में लग जाता है, परंतु उसके बाद में अंत काल तक उसकी कटाई क्या करते रह सकते हैं, अर्थात अंत काल से उससे क्या है, जो फल है वो प्राप्त करते रह सकते हैं। उसी प्रकार से कोई बता रहा है कि मेरे मन में जो कविता आई थी उसकी रोपाई क्षण भर की थी, अर्थात कल्पना के रूप में वो कविता आई थी, विचार और भाव मेरे मस्तिष्क में आए थे, क्षण भर में वो आ गए थे, उसकी रोपाई कर दी। अब कटाई अनंत काल तक होती रहेगी, अर्थात मेरी जो कविता है वो क्या है, अनंत काल तक पढ़ी जा सकती है। अब आप देखिए इन्होंने कब लिखी थी, अभी भी अपने क्या इसको पढ़ रहे हैं, तो उसकी रोपाई क्षण भर की है, अर्थात जो कविता है कल्पना के सहारे इन्होंने बनाई थी वो क्षण भर में इन्होंने बना दी थी, परंतु अनंत काल तक उसका क्या है, भोग किया जा सकता है, अर्थात उसके रस का भोग किया जा सकता है। रस का अक्षय पात्र सदा का छोटा मेरा खेत कोना, वो बता रहा है कि एक कागज का पन्ना है वो क्या है, रस का अक्षय पात्र है, अर्थात उस पर मैंने जो कविता संवेदना और अनुभूति के रूप में जो कविता उकेरी है उसका क्या है, हमेशा हमेशा के लिए पान किया जा सकता है, वह अमृत के समान है। और जो मेरा खेत है वो मेरा जो कागज का पन्ना है वो एक खेत के समान चौकोर एक पन्ना है। अब देखो इसको दोबारा देख लेते हैं स्पीडली थोड़ा। देखो कोई बता रहा है छोटा मेरा खेत चौकोना कागज का एक पन्ना, कोई अंधड़ कहीं से आया क्षण का बीज वहां बोया गया। स्वयं कवि क्या है, किसान मानते हुए अपने आप को बता रहा है कि मेरे पास एक कागज का पन्ना है जो खेत के समान है, उसमें क्या है, कहीं से अंधड़ आया, कौन पर किस प्रकार का अंधड़, विचार रूपी जो अंधड़ है मेरे मस्तिष्क में आया और वहां पे क्या है, भाव रूपी बीज बो दिया गया। कल्पना के रसायनों को पीकर बीज गल गया निशेष, जो कल्पना है उन कल्पना रूपी जो रसायन है, इस प्रकार से एक बीज है वो क्या है, रसायनों के सहारे उगता है,
हवा, पानी, खाद आदि के माध्यम से उगता है। उसी प्रकार से कल्पना रूपी जो रसायन है उस प्रकार से मेरा जो बीज है, कविता रूपी जो बीज है वो क्या है, फलित हो गया। शब्दों के अंकुरण, कल्पना के रसायनों को पीकर फिर शब्दों के अंकुर फूटे। शब्द रूपी जो अंकुरण है, जिस प्रकार से एक पौधा उगता है वह अंकुरित होता है, उसी प्रकार से मेरे मस्तिष्क में जो विचार और भाव आए थे वो शब्दों के रूप में फूटते हैं। किसमें, जो कागज रूपी जो खेत है उस खेत पर वो फूटते हैं, या फिर वहां पे वो उसके सामने आते हैं। पल्लव पुष्पों से नमित हुआ विषय, जिस प्रकार से पत्तों और पुष्प से एक पौधा है वो झुक जाता है, उसी प्रकार से मैंने जो कविता की रचना शब्दों के रूप में जो कविता की रचना की थी वह क्या है, सर्वजन हिताय के लिए सभी के सामने झुकी हुई है। झूमने लगे फल, अर्थात एक कविता बनकर के तैयार हो गई। रस अलौकिक, उसका रस क्या है, संवेदना और अनुभूति के रूप में अलौकिक रस है। सभी को के लिए अमृत अमृत धाराएं फूटती और सभी के लिए वह अमृत के समान है। रुपई क्षण की कटाई अनंतता की, लुटते रहने से जरा भी कम नहीं होती। रुपई वह क्या है, क्षण भर के लिए उसकी रुपई हुई थी, अर्थात क्षण भर में मेरे मन में जो विचार आए थे मैंने उनको एक कागज रूपी खेत पे अंकुरित कर दिया शब्दों के रूप में। तो उसको क्या मैंने क्षण भर में रोपा था, अर्थात उसको रचित किया था। अब उसकी अनंत काल तक कटाई होती रहेगी, अर्थात उसका क्या है, अनंत काल तक उसको लोग क्या है भोग कर सकते हैं, उसका रस पान कर सकते हैं। लुटते रहने से जरा भी कम नहीं होती। उसका जो रस है वो क्या है, कविता का जो रस है वो लुटते रहने से भी कम नहीं होगा, अर्थात कितनी भी पढ़ो संवेदना और अनुभूति की सारे उसका क्या है, पान आप कितने भी समय तक करते रहो उसका जो आनंद है वो कभी भी कम नहीं होगा। रस का अक्षय पात्र सदा का छोटा मेरा खेत को ना। कवि बता रहा है कि रस का जो अक्षय पात्र है, एक अक्षय पात्र अर्थात एक हमेशा के लिए रहने वाला जो रस है, कविता का जो रस है वो सभी के सामने हमेशा के लिए रहेगा, उसका पान आप हमेशा के लिए कर सकते हो। छोटा मेरा खेत कोना, अर्थात कोई बता रहा है कि मेरा जो खेत है एक चौकोने पन्ने के समान, मेरा जो पन्ना है कागज का पन्ना है वो एक खेत के समान है। अब देखो बुगलों के पंख, इसमें उमा शंकर जोशी क्या बताते हैं, नभ में पंक्ति बांधे बुगलों के पंख। कोई बता रहा है कि नभ में एक पंक्ति के रूप में जो बुगले है वो क्या है, आसमान में उड़ रहे हैं। यहाँ पे बुगलों के बारे में वर्णन करते हुए बता रहे हैं कि आकाश में, नभ यानी कि जो आकाश है, उस आकाश में, किसमें, जो आकाश है उस आकाश में पंक्ति बांधे, पंक्ति के रूप में बुगले क्या है, पंक्ति बांधे हुए क्या है, आसमान में एक पंक्ति के रूप में उड़ रहे हैं। चुराए लिए जाते हुए मेरी आंखें, और उनकी जो पंक्ति है वो कभी बता रहा है कि मेरी आंखों को चुरा करके लेके जा रही है, अर्थात मेरी आंखें उन पे ठहर रही है। कजरारे बादलों की छाई छाई नभ छाया, कजरारे यानी कि काले बादल, यानी कि बादल, छाई है नभ छाया। नभ आकाश में क्या है, काले रंग के जो बादल है उनकी आभा है वो छाई हुई है। आसमान में क्या है, काली काली घटाएं हैं वो छाई हुई है, उनके बीच में क्या है, बुगले उड़ रहे हैं। तैरती सांझ की सवेत सहतेज सवेत काया, वो बता रहा है कि जो आकाश में काले रंग के जो बादल है वो छाए हुए हैं, वो इस प्रकार से लग रहे हैं जैसे कि, किस प्रकार से लग रहे हैं, सांझ की सहतेज तेज सहित सवेत काया हो। वो क्या है, काया मतलब शरीर। वो बता रहा है, तो ये बताते हैं उमा शंकर जी कि आकाश में जो बुगले हैं वो उड़ रहे हैं, आसमान में क्या है, काले रंग के बादल छाए हुए हैं, और उनके बीच में जो बुगले हैं वो उड़ रहे हैं। तो वो इस प्रकार लग रहे हैं जैसे क्या है, आसमान में जो सांझ यानी कि जो संध्या है उसकी क्या है, श्वेत रंग की सहतेज वो क्या है, काया यानी कि शरीर हो। फिर बताते हैं, होले होले जाती मुझे बांध निज माया से, उसे कोई तनिक रोक रखो। कभी बता रहा है कि वो बुगले है वो क्या है, उड़ रहे हैं, तो इस प्रकार से लग रहे हैं कि जैसे मेरी आंखों को वो रोक रहे हैं, मैं उनको क्या है टकटकी लगाकर रोक रहे हैं, अर्थात मैं उनको क्या टकटकी लगा करके देख रहा हूँ। अब वो क्या धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, आप उनको क्या है कैसे ही रोक कर रखो, तनिक यानी कि कैसे ही थोड़ा बहुत उसको क्या है रोक करके रखो, वह तो चुरा ले जाती मेरी आंखें। और कभी बता रहा है कि बगलों की जो पंक्ति है वो जैसे आगे बढ़ रही है तो वो मेरी आंखों को इस प्रकार से लग रहा है कि मेरी आंखों को वो चुरा करके लेके जा रहे हैं। नभ में पंक्ति बांधे बुगलों की पंख हैं, और बुगले क्या है, पंखों को फैला करके उड़ रहे हैं, तो वो इस प्रकार से लग रहे हैं कि मेरी आंखों को चुरा करके लेकर के जा रहे हैं। आज अपना ये अध्याय पूरा होता है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।